Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग pollution के बारे में all about pollution we have discussed in geography. थोड़ा सा हमें टाइम हो गया ज्योग्राफी को टाइम दिए हुए, लेकिन अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप करवाऊं तो हम लोगों ने पोल्यूशन के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पढ़ी, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, ये तमाम डिफरेंट टाइप्स है। इसके अलावा पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर होती है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी एटमॉस्फेयर में, जिसको कहा जाता है ओजोन लेयर। हमने इस ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा, विच इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक चीज और कि जब पोल्यूशन कॉन्स्टेंटली ऐड होती रहती है एनवायरनमेंट में तो उससे क्या होता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुख्तलिफ वेदर इवेंट्स जो है वो कॉज होते हैं, जैसे कि वाइल्ड फायर्स, हैवी रेनफॉल या बिल्कुल बारिश का ना होना, और फिर इनकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर यही वेदर कंडीशन इस तरीके से रहे तो हम इसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन ज्योग्राफी pollution के चैप्टर में, right? Right now we are going to do the last topic of this chapter, जिसमें हम health consequences यानी कि आपकी जिंदगी पे या आपकी सेहत के ऊपर एयर पोल्यूशन का या वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, इसके अलावा जानवरों की और पौधों की सेहत के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसका काम जो है वो अपने नोटबुक्स में कंप्लीट करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों ने टॉपिक जो है इसको गौर से देखना है। ठीक है, टॉपिक गौर से देखे बगैर आप इसे कर ही नहीं सकेंगे, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड लुक एट द स्क्रीन्स। तो मुख्तलिफ जो बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायो का क्या मतलब होता है, बायो का क्या मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ। लाइफ, वेरी गुड। और डाइवर्सिटी का आपको पता है क्या मतलब होता है, मुख्तलिफ तरह की चीजें, यानी कि मुख्तलिफ तरह की लाइफ। कैन यू नेम सम टाइप्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? Aquatic life, okay. Humans, very good. Animals, big and small, trees, they all are different types of life on earth. अब इन तमाम की हेल्थ के ऊपर एयर और वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, आज हमने उस चीज को देखना है, राइट? तो सबसे पहले डायरेक्ट टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का क्या मतलब होता है, कोई भी हार्मफुल चीज जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए तो क्या होता है, टॉक्सिक्स, आपके टॉक्सिन्स जो है आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गए। लेट्स सपोज मुश्तबा आप गंदा पानी पी लो, ठीक है, जिसके अंदर देखने में वो साफ लग रहा है, लेकिन हुआ क्या था कि वो पानी जो है सिवेज वाटर के साथ थोड़ा बहुत मिक्स हो गया। ठीक है, अब डायरेक्ट टॉक्सिन्स जो है वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, हार्मफुल बैक्टीरियाज, जर्म्स और जो मुख्तलिफ बीमारी कॉज करने वाली चीजें होती हैं। अब ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए बुरे नहीं है, ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी उतने ही ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो ये क्या चीज है कि एयर पोल्यूशन जो है ये डायरेक्ट क्या करती है, ये आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को ऐड करती है। प्लीज फोकस है, उसको छोड़ दें। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखें कि पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ये डायरेक्टली प्लांट टिश्यूज को जाकर डिस्टर्ब करते हैं। उनके अंदर जब ये एंटर हो जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। मुश्तबा फोटोसिंथेसिस क्या होता है? मुश्तबा ये मुश्तबा किसके अंदर होता है? नहीं नहीं, प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, ये जो प्लांट लीफ होता है ना, इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, एयर की मौजूदगी में एयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, वाटर जो है वो रूट से ऊपर आ जाता है और इन तमाम चीजों से मिलाकर खाना जो है वो खुद, जी, इट कैन मेक इट्स फूड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब जो एयर पोल्यूशन है वो प्लांट, जाहिर है प्लांट भी ब्रीथ कर रहे हैं, बेशक वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन क्या है कि जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स हैं एयर के अंदर वो प्लांट के अंदर चले गए जब उसने सांस लिया। तो जब उसने सांस लिया तो वो जो गंदी हवा है वो उसके टिश्यूज के अंदर जाएगी और टिश्यूज के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। वो फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से, हेल्दी प्लांट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा।
इसके अलावा एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगे। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्या होते हैं मुझतबा? हाँ, रेस्पिरेशन क्या होती है? हाँ, जोर से बोलो ना, वैसे तो बहुत जोर से बोलते हो, मुझे आवाज भी नहीं आ रही इधर। हाँ, ये जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल सांस लेते हैं ना, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। इवन प्लांट्स जो है वो भी रेस्पायर करते हैं, ठीक है, लेकिन फर्क क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जब प्लांट्स ने जो है वो रेस्पिरेशन उनके अंदर हुई, तो गंदी हवा उनके अंदर गई और उससे फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब हो गया। अब आप और मैं या एनिमल्स जब सांस लेंगे और गंदी हवा हमारे अंदर जाएगी तो क्या होगा? ब्रीदिंग इशू होगा, अस्थमा ज्यादा से ज्यादा होगा, खांसी होगी लोगों को, लंग्स आपके खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तमाम प्रॉब्लम्स जो है इनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इम्यून फंक्शंस जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीजें क्या है, ये आपकी एयर पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब यहाँ अगर आप इनको लिस्ट डाउन करना चाहें तो आप कैसे इनको लिस्ट डाउन करेंगे? ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ दो कॉलम्स बना लेते हैं। करूं? ओके, एयर पोल्यूशन, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं बाद में वाटर पोल्यूशन। ठीक है, अच्छा चले, अब मुझे बताएं प्लांट्स के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है एयर पोल्यूशन की वजह से? जी मुज्तबा, क्या प्रॉब्लम हो रही है एयर पोल्यूशन की वजह से? अभी तो बताया था, फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। फोटोसिंथेसिस इज डिस्टर्ब। अच्छा, एनिमल्स के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस? एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर क्या प्रॉब्लम हो Breathing रहा problems. है? यस, ब्रीदिंग इशू। और वो ब्रीदिंग के अंदर ही आ गया ना, और क्या होगा? डिफेक्ट्स इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? हाँ, बिल्कुल, ये किसने बताया तुम्हें? हम्म, आपका इम्यून सिस्टम होता है ना, लेट्स सपोज अभी आप बीमार थे, आपको बुखार या खांसी था, किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ होगा, तो आपको बुखार क्यों आता है? बुखार इसलिए आता है कि आपकी जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है बैक्टीरिया के खिलाफ। ठीक है, और आपके बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो बैक्टीरिया खुद ब खुद किल हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एंड दिस इज बिकॉज ऑफ योर नेचुरल डिफेंस सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। वेरी गुड मुज्तबा, आई रियली लाइक दैट। ठीक है, अच्छा अब वापस से चलें जरा बुक की तरफ। नहीं, अभी हम कर रहे हैं ना, अभी तो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब देखिए वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या इश्यूज हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ऑयल स्पिल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज पॉइजन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब नंबर वन क्या हो गया, दे कैन कॉज पॉइजन फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। इसके अलावा डिस्टर्ब्स देयर हार्मोनल बैलेंस एंड लीड टू डिफॉर्मिटीज और रिप्रोडक्टिव इश्यूज। हाँ, अभी तो ये हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं ना कि जो पानी जो गंदा हो रहा है उसके अंदर बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ है। अब वही पानी अगर आप पी लोगे और वही पानी अगर आपके पौधों को दे दिया जाएगा तो वो फिर उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि जो सिवेज के पास पौधे लगे हुए होते हैं, सिवेज वाटर गटर के पास पौधे लगे हुए होते हैं, वो आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां कॉज करते हैं। ठीक है, वो पौधे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा चले आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं कि
अच्छा जी, अब वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है? पॉइजनस फॉर एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं? मीन्स जो पानी में रहते हैं। वेरी गुड बच्चे। हाँ जी, पानी में रहते हैं, गुड। अच्छा, वापस जाएं जरा पीडीएफ की तरफ। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कैसे होती है। अब एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, जब सारी गंदी गैसें जो हैं वो हवा में ऊपर चली गई और अब बारिश हो गई, तो क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ जब पानी मिलेगा तो वो नाइट्रिक एसिड बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब पानी मिलेगा तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। ठीक है, इसी तरह और बहुत सारी गैसेस हैं जिनके साथ जब पानी मिलता है तो वो बहुत सारी एसिड जो है वो कॉज करता है, और ये एसिड जब जमीन पर आता है तो ये ना सिर्फ पौधों के लिए हार्मफुल है, बल्कि मुख्तलिफ जो हैबिटेट्स हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा बैड है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा जरा। अच्छा, अब यहाँ पे एयर पोल्यूशन ही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जी, बिकॉज ऑफ जी, हाँ जाहिर है। अच्छा, अब वापस करें जरा, पीडीएफ की तरफ जाएं। ओके, अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है वाटर पोल्यूशन में। अच्छा, जब बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है, मैं आपको आज इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी, जब बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है वो आप पानी के अंदर डालते रहते हैं, समंदर में जाता है या दरिया में जाता है, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट, देयर इज एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर। ठीक है, उससे क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं यूट्रिफिकेशन। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे एल्गल ब्लूम होता है। एल्गल ब्लूम क्या होता है कि एलजी जो है वो बहुत ज्यादा, और वो पानी के ऊपर उगती है, क्या वो पानी के ऊपर रहती है, तो वो क्या होता है कि बहुत एलजी, वो काई सी जो होती है, आपको नजर भी आ रही थी, वो उसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। जब वो बहुत ज्यादा, आप एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है, यानी कि ज़राअत का और क्रॉप्स का जो फर्टिलाइजर्स का वेस्ट है, देखिए आप खाद डालते हैं ना, आप पौधों को खाद डालते हैं जी, आप पौधों को जो खाद डालते हैं, खाद होती है ना, फर्टिलाइजर जिसको कहते हैं, वो पानी के साथ साथ दरियाओं में और समंदरों में जाता है। वहां जाकर क्या होता है कि एलजी जो है उसके लिए वो क्या होती है, वो उसके ग्रोथ का पर्पज होती है। अब एलजी का ग्रो होना बुरा नहीं है, लेकिन जब एल्गल ब्लूम होता है, टू मच ग्रोथ ऑफ एलजी हो जाती है, तो जो नीचे अंडर वाटर जो एनिमल्स होते हैं वो सफोकेट हो जाते हैं, वो सफोकेट हो जाते हैं, उनको सांस नहीं आता, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो लेवल्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, राइट। ऑक्सीजन और पानी जो है वो मिक्स अप नहीं हो रहे होते सही तरह से, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इससे क्या होता है, इससे एक्वाटिक लाइफ जो है वो क्या हो जाती है, सफोकेट हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको इसकी एक वीडियो भी दिखाऊंगी, मुझे करने दें या खुद कर लें? जी, वेरी गुड, ये आप उसको बता दें, एल्गल ब्लूम which suffocates सफोकेट का क्या मतलब होता है? सफोकेट का क्या मतलब है, मैं अब उस समय आपका गला दबा दूं अगर, तो क्या होगा, सांस आएगा? नहीं आएगा ना, दिस इज कॉल्ड सफोकेशन।
तो ये जो एल्गल ब्लूम है ये क्या करता है, पानी के ऊपर, मैं अभी आपको इसकी एक वीडियो दिखाती हूँ, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा देख के, छोटी सी वीडियो होगी एंड यू विल लाइक इट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज क्या होती है, दैट इज कॉल्ड कॉरल ब्लीचिंग। अब कॉरल ब्लीचिंग कैसे होती है कि टू मच कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर व्हेन इट मिक्सेस अप विद वाटर, तो वहां पर जाकर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं और उससे क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। और ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये जाकर कोरल रीफ्स को ब्लीच कर देता है। बेसिकली जो कोरल रीफ्स होते हैं इनके अंदर एक एल्गी पाई जाती है जो इनको इतना कलरफुल बनाती है। जब ये बहुत ज्यादा पानी एसिडिक होता है तो वो जो कलर्ड एल्गी होती है वो कोरल रीफ्स के अंदर से निकल जाती है और वो आपको व्हाइट कलर के नजर आना शुरू हो जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग। और ये जो कोरल ब्लीचिंग है ये ठीक नहीं होती क्योंकि इन कोरल्स के अंदर बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ जो है उनका घर होता है इसके अंदर, फिशेस, श्रिम्प्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स दे लिव इन कोरल्स, ठीक है। कोरल्स का पता है ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं आपको ग्रेट कोरल रीफ भी दिखाऊंगी जो कि पानी के नीचे ऑस्ट्रेलिया के नजदीक मौजूद है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अच्छा जी, बुक। अच्छा जी, एयर पोल्यूशन की वजह से, ज्यादा एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि एनिमल्स जो है उनकी फूड चेन जो है वो खराब हो जाती है। इसके अलावा टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वाटर पोल्यूशन की वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है, एंड दिस इज इट। अब हमें अब हमें क्या करना चाहिए एयर पोल्यूशन को और वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए। हमें चाहिए कि हम ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। कैन यू नेम सम ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज? इलेक्ट्रिक कार्स। वेरी गुड। नहीं, ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स नहीं है। कार्स के अंदर इलेक्ट्रिक ना, वाटर एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी। सीधे होकर बैठ जाओ, अहमद स्टॉप बीइंग क्लेवर, ठीक है, स्टॉप बीइंग क्लेवर। सोलर एनर्जी। Solar energy, very good. So these are some of the renewable energy resources. Okay, next slide कीजिएगा। नंबर 1 क्या है, विंड, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, नंबर 3 सोलर एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब वापस अगर हम जाएं, वापस स्लाइड जो पहले बनाई थी। अच्छा, यहां पर आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ हाउ एयर एंड water pollution affects biodiversity। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा एयर पोल्यूशन और यहां पर आ जाएगा वाटर पोल्यूशन। मीनवाइल मैं आप लोगों को सबसे पहले इमेज दिखाऊंगी, ये आप लोग करना स्टार्ट करें, ठीक है।
और यहाँ से वीडियो को मैं पॉज करूंगी क्योंकि मैंने आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो दिखानी है और एक इमेज दिखाना है कोरल रीफ्स का। ठीक है, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोरल रीफ्स क्या होते हैं, एंड सेकेंडली आप लोगों को मैं फिर दिखाऊंगी कि कोरल रीफ ब्लीचिंग क्या होती है। आप देखेंगे कि किस तरीके से कलरफुल जो कोरल रीफ्स है वो एकदम ब्लीच हो गए, ठीक है, व्हाइट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, कार्बोनिक एसिड, जो टू मच कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। एंड सेकेंडली मैंने आपको एक और वीडियो दिखानी है व्हिच इज कॉल्ड द एल्गल ब्लूम, what is algal bloom and what happens when it is in the water। ठीक है, so let's just quickly move forward। ये इधर कर दे ताकि बच्चे कंप्लीट कर दे। start completing your questions meanwhile। जी पॉज कर, कंप्लीट कर लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेसन। हमारा यूनिट नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट यूनिट जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में कि कितनी मुख्तलिफ तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। आई विल सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट डे।